Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 2 and chapter name is real numbers, rational and irrational numbers. आज हम इस रियल नंबर चैप्टर के पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है 2.2 पेज नंबर 61 में आपको बुक में मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. इसका 7 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई. आपको आपने इससे पहले जो है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले इस क्वेश्चन के देखिए क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन क्या है, 2 + √3 अपॉन 2 - √3 प्लस 2 - √3 अपॉन 2 + √3 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1. ठीक है, देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें ओनली यही टर्म बस था जिसको हमने रैशनलाइज किए थे. इसमें 3 टर्म और ऐड कर दिया है. ठीक है, 1 2 3 टर्म. तो इन तीनों टर्म को हमको सॉल्व करना पड़ेगा एक एक करके. ठीक है, तो यह हमारे पास गिवन है. अब देखते हैं इसमें जो है फर्स्ट क्या कह रहे हैं, एक एक करके हम इसको तीनों को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट हम इसको लेते हैं 2 + √3 अपॉन 2 - √3. इसको सबसे पहले ले रहे हैं, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे रैशनलाइज करके. तो इसको पहले रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज कैसे करते हैं, इज इक्वल्स टू 2 + √3 अपॉन 2 - √3. तो रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं. तो जब भी रैशनलाइज करेंगे तो नंबर सेम रहेंगे लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा. यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, तो इसके अपोजिट साइन यानी कि प्लस 2 + 3 अपॉन 2 + 3 करना है. यानी 2 + 3 से मल्टीप्लाई भी किए और इससे डिवाइड भी किए. क्लियर हुई बात. यहाँ माइनस में था लेकिन जब भी रैशनलाइज करेंगे तो उसका अपोजिट साइन यहाँ पर आ जाएगा. क्लियर. अब ये वाला टर्म तो एज इट इज है, इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करते हैं. इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर. तो कितना हो जाएगा, 2 + √3 इंटू 2 + √3. तो यहां पर क्या है, दोनों सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म है, इसलिए कौन सा साइन लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा. 2 + √3 स्क्वायर. यहां देखेंगे 2 - √3 2 + √3. तो इसको हमने सेम एज इट इज वैसे ही रख दिया है. ठीक है, ब्रैकेट के फॉर्म में दोनों का मल्टीप्लीकेशन. अब आगे देखिए, ये कुछ आपको फॉर्मूले के जैसे दिख रहे हैं. a + b होल स्क्वायर आपने पढ़ा है फॉर्मूला, और a + b a - b का भी फॉर्मूला पढ़ा है. फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b². ये आपका फॉर्मूला होता है. एक और फॉर्मूला होता है a + b a - b इज इक्वल टू a² - b². उसी फॉर्मूला को हमको क्या करना है, इसमें पुटअप करना है. क्लियर. तो पुटअप करने के लिए इसके पहले देखिए यहाँ a की जगह 2 है और b की जगह √3 है. यहाँ पर भी a की जगह 2 और b की जगह √3. तो इस पर यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर देंगे. तो a² मीन्स 2² प्लस 2ab. तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है √3. ठीक है, प्लस b² मीन्स √3² अपॉन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b, यानी कि फॉर्मूला लगेगा आपका a² - b². a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2² माइनस b की वैल्यू कितनी है √3, तो √3². तो 2² कितना होगा, 2 2 = 4 प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 = 4 और ये √3 जो है एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, प्लस √3². तो मैंने पहले ही बताया था जब भी रूट और उसका स्क्वायर होगा तो ये दोनों पार्ट हट जाएंगे और सिर्फ नंबर ही बचेगा यानी कि 3 बचेगा. अब दोनों को ऐड करते हैं, इस 4 और 3 को ऐड कर दीजिए. तो 4 + 3 7 आ गया और बाकी पार्ट को हमने वैसे लिख दिया है. और नीचे देखिए 4 - 3 कैसे हुआ, 2² कितना हुआ 4 और माइनस √3² कितना हो जाएगा 3. तो 4 - 3 कितना हो गया, यहाँ आ गया 1. तो ओवरऑल जब भी किसी भी नंबर के अपॉन में 1 होगा तो उसको हम नहीं लिखते, यानी कि न्यूमरेटर को सिर्फ हमने यहाँ पर लिख दिया. तो ये जो है ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया. सेम सेकेंड पार्ट को भी आपको सॉल्व करना है. ये आपका सेकेंड पार्ट है. तो सेकेंड पार्ट में भी वही किया हमने, बस यहाँ पर साइन चेंज किया है 2 - √3 अपॉन 2 + √3. तो इसका जब रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है, तो रैशनलाइजेशन करने पर माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, सेम वही चीज होगा. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3 होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम्स है. ठीक है, यहाँ पर 2 + √3 इंटू 2 - √3 हमने ब्रैकेट में लिख दिया. सेम वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में है इसलिए a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. पिछले में a + b होल स्क्वायर लगा था. तो a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b². एंड यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b क्या होता है, a² - b². सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं. a² मीन्स क्या हो जाएगा 2², देखो 2² कर दिया, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ से
2 है, तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है √3, तो हमने √3 रखा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3² अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है तो 2² माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए √3 तो √3², तो 2² कितना हो गया 2 2 4 माइनस ये भी हो गया 2 2 4 √3 प्लस ये हो गया आपका √3² यानी कि क्या बचेगा 3 अपॉन यहाँ पर 2² 4 माइनस √3² 3। ठीक है, अब फिर से इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 और माइनस 4 √3 एज इट इज रहेगा, और अपॉन में देखिए 4 - 3 कितना होगा 1 होगा, तो नीचे जब अपॉन में 1 होगा तो उसको हम नहीं लिखते, यानी कि क्या आएगा 7 - 4 √3। ठीक है, ये सेकंड को सॉल्व किए थे तो इसको हमने इक्वेशन सेकंड दिया। अब थर्ड वाले के लिए चलते हैं। थर्ड में क्या है हमारे पास, ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या साइन है, देखो प्लस का साइन है, तो नंबर सेम रहेंगे लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा इसमें। क्लियर, अब फिर इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, नीचे इन दोनों को ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे पहले कर रहे थे सेम एज वैसे ही इसमें भी हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा a - b होल स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं, अभी हमने देखा था a + b a - b इज इक्वल टू a² - b², सेम वही फॉर्मूला। तो a के जगह पे आपका √3 और b के जगह पे 1 है, तो a² मीन्स क्या होगा √3² माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू √3 इंटू b की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस b² यानी कि 1² हमने लिखा 1²। ठीक है, उसके बाद √3² माइनस 1², ये कहाँ से आया, यहाँ से, इस फॉर्मूले से a² यानी कि √3² माइनस b² यानी कि 1², ये 1² लिखा। अब √3² कितना होगा 3 होगा, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 का, तो 2 1 = 2 और √3 ऐसे ही रहेगा, तो 2 √3 प्लस 1² 1 अपॉन 3 √3² कितना होगा 3 माइनस 1² 1² क्या होगा 1 1 = 1 ही होगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 3 + 1 कितना हो गया 4 माइनस 2 √3। ठीक है, अपॉन 3 - 1 कितना 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 2 - √3, ये कहाँ से आया, इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको मैं सॉल्व करूँ आगे तो हमको क्या मिलेगा, इस 2 को जो है दोनों में सेपरेट कर देते हैं, यानी कि 4/2। ठीक है, फिर माइनस इसको भी सेपरेट करेंगे तो 2 √3/2। ठीक है, ये हमने सेपरेट कर दिया दोनों में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 = 2, ये हो जाएगा आपका 2 2 = 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 = 2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 1 = 2, तो हमारे पास कितना आया 2 माइनस √3, तो हमने लिख दिया 2 माइनस √3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर, अब हमको क्या करना है, जो तीनों इक्वेशन है हमारे पास उन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग द इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन के लिए, तो तीनों के लेफ्ट साइड जो है वो प्लस होंगे और तीनों के राइट साइड जो है वो प्लस होंगे। तो तीनों इक्वेशन का क्या था, यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड था तीनों, तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड ये है, प्लस सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड ये है और थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट साइड ये है, इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड ये है, सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड ये है और थर्ड इक्वेशन का राइट साइड ये है। ठीक है, तो इसको तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स वाले हैं, जितने बिना रूट वाले हैं, उसको हम एक साथ करते हैं, अरेंज करते हैं। तो 7 7 और 2 ये विदाउट रूट वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो 7 + 7 + 2 हमने लिखा। अब जितने भी √3 वाले नंबर्स है उसको अरेंज करेंगे, तो 4 √3 ये हमने लिखा, फिर 4 √3 हमने लिखा, फिर -3। ठीक है, यहाँ से ये कितना होगा 7 + 7 14 14 और 2 16, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं ऐसा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा -3, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 16 - √3। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, इफ x = 3 - 2 √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। ये हमको x की वैल्यू दे दी गई है, लेकिन इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है x + 1/x। तो गिवन क्या है यहाँ पर, x = 3 - 2 √2, ये हमको गिवन है, तो ये ऑलरेडी गिवन है लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं है, तो सबसे पहला काम है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 1/x, तो 1/x हमने लिख दिया, तो 1/x की वैल्यू क्या है 3 - 2 √2, तो इस x की जगह हमने नीचे डिनोमिनेटर में रख दिया 3 - 2 √2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता ही होगा।
ठीक है, पहले भी हमने रैशनलाइज किया है। तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/3 माइनस 2√2 हमारे पास है। इसको जब रैशनलाइज करेंगे हम तो क्या आएगा, अपोजिट साइन 3 + 2√2, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, सेम वही चीज आएगा, सॉरी ये 2 होगा, और अपॉन में भी क्या आएगा यहाँ पर 3 + 2√2, ठीक है, ये अपॉन में आएगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, जब इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो उतना ही आएगा 3 - 2√2, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। फिर से वही हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है जैसे पहले हमने लगाया था, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, इस वाले में a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा 3 + 2√2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जब फॉर्मूला लगाओगे आप a - b a + b तो क्या होता है a² यानी कि 3², ठीक है। फिर माइनस b² यानी कि क्या होगा 2√2², ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्लियर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, यहां पर 3² कितना होगा, 3 × 3 = 9, और 8 कहां से आया, 8 यहां से आया है कि अगर मैं इसको 2² करूं तो कितना आएगा, यहां पर 4 आएगा, 2² 4 इंटू √2² कितना होगा, रूट और स्क्वायर हट जाएगा यानी कि 2, तो 4 × 2 = कितना आएगा 8, तो हमने 8 लिखा। क्लियर। अब = 3 + 2√2, क्योंकि इसके अपॉन में क्या आएगा 9 - 8 यानी कि 1, तो 1 को हम नीचे नहीं लिखते। अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर x + 1/x यानी कि x और 1/x दोनों की जो वैल्यू है उसको क्या करना है, हमको प्लस करना है, ठीक है। यहाँ प्लस किया है तो हमको प्लस करना है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला नंबर ये था हमारे पास x की वैल्यू, प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई ये, तो हमने इसको प्लस कर दिया। तो यहां से देखेंगे 2√2 और 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 + 3 6, तो ये 6 जो है वो हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो 2.2 में क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।